इतिहास, आस्था और राष्ट्र चेतना का बड़ा संदेश दे दिया है। स्वाभिमान पर्व के मंच से पीएम ने कहा, गजनी और औरंगजेब इतिहास बन गए, लेकिन सोमनाथ आज भी अडिग खड़ा है। 1000 साल पुराने आक्रमण की स्मृति और 75 साल के पुनर्निर्माण का संगम आज भारत की चेतना का प्रतीक बन गया है। पीएम मोदी ने कहा, ये आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सभ्यतागत स्मृति का उत्सव है। उन्होंने 72 घंटे के अखंड मंत्रोच्चार, 108 अश्वों की शौर्य यात्रा और ड्रोन शो को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक माना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास पराजय नहीं बल्कि विजय और पुनर्निर्माण का इतिहास है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आजादी के बाद कई दशकों तक इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। पीएम बोले, तुष्टीकरण की नीति ने देश के गौरवशाली इतिहास के साथ न्याय नहीं किया। सोमनाथ के मन से यह सिर्फ श्रद्धा का संबोधन नहीं बल्कि वैचारिक संदेश भी था। साफ संकेत दिया गया कि अब भारत अपने इतिहास को ना छिपाएगा ना उससे शर्माएगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये, आखिर कौन है तुष्टीकरण के ठेकेदार जिसने कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए? पहले पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं और इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कई मेहमान। हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। देखिए, पीएम मोदी ने क्या कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन बेहद खास क्यों रहा और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आजादी के बाद इतिहास दबाया गया, पीएम ने ये बात आज इस मौके पर कही। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गौरवशाली अतीत को कमजोर करके दिखाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आक्रमण को सिर्फ लूट कहकर पेश किया गया। जी हाँ, जो बातें उसको छुपाई गई हैं ये कहा गया। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री उन्होंने ये भी कहा कि बलिदान देने वालों को उचित सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा कुछ विचारधारा ने सच छिपाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा और कहा कि अब समय है इतिहास को सही संदर्भ में समझने की। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो बातें कही गई हैं वो काफी खास है। अब खबर क्या है वो भी जरा समझ लीजिए कि पूरी बात क्या चल रही है। पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए और इस दौरान आपको बता दें कि 1000 साल पुराने आक्रमण की स्मृति का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि 75 साल पूरे हुए हैं जब मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ है उसे 75 साल हुए हैं पूरे, और इसीलिए यह काफी खास बन जाता है। इसके अलावा शौर्य यात्रा, ड्रोन शो और अखंड मंत्रोच्चार जो है उसकी शुरुआत हुई। और पीएम का जो बयान है वो कहीं ना कहीं पीएम का बयान सोमनाथ विजय का प्रतीक बताया गया। इतिहास और राष्ट्रबोध पर बड़ा संदेश प्रधानमंत्री यहां पर देते हुए नजर आए और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर कई सारे सवाल जो हैं वो भी अब खड़े हुए हैं। बहरहाल अब ये भी जरा समझिए कि किस तरीके से ये जो गजनवी का बर्बर हमला क्यों था। धार्मिक प्रतीकों को कमजोर करने की कोशिश जो है इसकी तरफ से लगातार की गई थी। गजनवी की तरफ से सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो रखता था। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजनीतिक वर्चस्व का जो प्रदर्शन है वो भी किया गया। भय का वातावरण बनाने की ये एक तरह से रणनीति थी। जी हां, और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अपने आप को ताकतवर बताना था, भय जो लोग हैं उनमें दिखाना था, प्रतिरोध की भावना को कुचलने का प्रयास भी किया गया। लेकिन आस्था चेतना को मिटाने का काम जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन आस्था और चेतना को मिटाया नहीं जा सकता, किसी की भी आस्था और चेतना को, चाहे भले आप कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, धार्मिक प्रतीकों को कमजोर करने की कोशिश आप जरूर करते हैं, लेकिन जो आस्था रहती है लोगों की वो निश्चित तौर पर रहती है। और कहीं ना कहीं ये जब हमला हुआ उसके बाद देखिए किस तरीके से आज सोमनाथ जो है मंदिर वो वहीं पर और विराट तरीके से खड़ा है और लोगों की आस्था का लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी आस्था जो है उनकी बनी हुई है उसमें। और कहीं ना कहीं जो बाकी चीजें हैं वो इतिहास बन चुकी हैं। तो इसीलिए लगातार कई सारे सवाल जो हैं आज किए गए। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें कही वो अपने आप में काफी खास, काफी महत्वपूर्ण रहा। और कहीं ना कहीं अब समझिए ये भी कि जिस तरीके से जो बातें सामने आई वो अपने आप में खास रही हैं और सवाल कई सारे
उठने लगे हैं। और चलिए मेरे साथ अब चर्चा में शामिल हो चुके हैं अमित ठाकर जी, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। शुभ्रांश राय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका भी। और आचार्य राकेश जी भी जुड़ेंगे मेरे साथ। फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले अमित जी, आप ही के पास मैं आ रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने कई बातें कही, संदेश तो दिया ही, लेकिन बड़े आरोप लगाते हुए भी इस मौके पर नजर आए। आखिर किसने ये कोशिश की और किसने इतिहास को सही तरीके से नहीं बताया? क्या प्रधानमंत्री मोदी का इशारा सीधे सीधे जो उस समय में जो लोग सत्ता में थे उनकी तरफ है? हर राष्ट्र के अंदर कोई ना कोई जो राष्ट्र को जोड़ता है, ऐसा एक तंतु होता है। जिस प्रकार से सोमनाथ महादेव इस भारत को एक जोड़ने वाला एक माध्यम है, उस माध्यम को लोगों को यही बताया गया कि ये कई बार सोमनाथ को तोड़ा गया। हमें यही बताया गया कि हम लोग हमेशा गजनवी या औरंगजेब के सामने हारते रहे। पर ये जो 1000 साल पहले गजनी ने जिस प्रकार से इस मंदिर को तोड़ा, उस मंदिर को तोड़ने के बाद आज 2026 जब आया है, 1026 और 2026, 1000 साल के बाद यदि हम सोचे एक बार कि क्या नरेंद्र भाई मोदी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री जो इन 70 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के अलावा कर रहा है, क्या इस 2026 लोगों के ध्यान में आता? क्या 1000 साल पहले हमारी आस्था पे घात हुआ था, इसकी कभी कोई चर्चा होती? आज ये चर्चा है क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जो इस राष्ट्र की आत्मा को समझता है, राष्ट्र की आत्मा का सम्मान करता है। जब हमें इस प्रकार से आज एक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जब मनाया जा रहा है, देश के करोड़ों नागरिकों को अपनी आस्था के अंदर, अपनी देश की सरकार की समझ के अंदर ये हमें लोगों को समझ आती है कि हाँ, मेरी सरकार बैठी है दिल्ली में, क्योंकि मेरी आस्था को ये सरकार समझती है। 75 साल के अंदर जब जब कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस से बाहर निकले हुए प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस इतिहास का उस प्रकार से लोगों के सामने रखने का प्रयास किया कि हम लोग हारी हुई एक पीढ़ी है, हम लोग हारा हुआ एक देश है, हम ऐसी रेस है कि मैं आपके पास अब आती हूँ लगातार हारती रही। जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। शुभ्रांश राय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई और कुल मिलाकर जो इतिहास है उसे पूरी तरह से बताया नहीं गया, ये बात भी कही गई है? बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। खुशबू, मैं आपके पैकेज के 2 वर्ड्स को चूज करता हूं, एक तुष्टीकरण, दूसरा कट्टरपंथ। जी, तुष्टीकरण और कट्टरपंथ को क्या है तुष्टीकरण और क्या है कट्टरपंथ? डर के आगे कि कोई एक समाज नाराज न हो जाए, आपने चलते फिरते मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये तुष्टीकरण है या आईआईटी और आईएम खोलना तुष्टीकरण है? ये देश आज भी जानता है और अब जान चुका है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरह से अभी जम्मू के अंदर मेडिकल कॉलेज को बंद किया, सिर्फ इसलिए कि उसमें पढ़ने वाले नीट क्वालिफायर बच्चे जो थे वो आपके तुष्टीकरण में सूट नहीं कर रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपके पैकेज में एक और सुंदर शब्द था, 75 साल का पुनर्निर्माण। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक महोदय को शायद ये बात नहीं पता है कि जब नरेंद्र भाई मोदी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या डॉक्टर हेडगेवारकर अपने अस्तित्व में नहीं थे, तब 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुशबू जी, मैं आज भी अपने मन से बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि क्या औरंगजेब अभी जिंदा है? क्योंकि जिस तरह से बनारस में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घाट तोड़े जा रहे हैं मणिकर्णिका पे विकास के नाम पे, और दूसरी तरफ आप त्रिपुंड लगाकर ये कह रहे हो कि नहीं मैं धर्म ध्वजा लेकर आगे चल रहा हूं, तो मुझे तो लगता है
कि नरेंद्र मोदी आज के आधुनिक औरंगजेब है। अच्छा। क्योंकि वो पुराना औरंगजेब भी यही करता था, कहीं लूट खसोट के नाम पे मंदिर तोड़ता था, कहीं किसी न किसी मंदिर को धन जमीन और भूमि दान करता था। हाँ। ये तो तुष्टीकरण नहीं है, ये तो आपका दोहरा चरित्र है। अच्छा, तो कुल मिलाकर शुभ्रांश जी, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है या बनारस में हो रहा है, फिर बनारस में क्यों हो रहा है? अगर किसी एक स्पेसिफिक को टारगेट किया जा रहा है तो फिर बनारस में क्यों तोड़ा जा रहा है सब कुछ? नहीं खुशबू जी, मैं आपके सामने तुष्टीकरण का एक शब्द रख रहा हूं कि आने वाले भारत का भविष्य IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो बीजेपी तो ये कहती है कि आपने तो बहुत ही कम चीजें खुलवाई थी, उन्होंने तो विस्तार किया है। वो देवघर एम्स की बात करते हैं, वो और भी कई जगहों की बात करते हैं। खुशबू जी सुनिए तो सही। हाँ। आप देवघर का पुनर्निर्माण करेंगी मणिकर्णिका घाट को तोड़कर। ये कौन सा धर्म का प्रारूप है? ठीक है। आपके नाम के आगे खुशबू मनोरमा मिश्रा लगा है, मेरे नाम के आगे शुभ्रांश कुमार राय लगा है। ये किस किताब में हमने आज तक पढ़ा है कि एक जगह का उत्थान करने के लिए दूसरे जगह की प्राकृतिक संरचना को आप तोड़ेंगे? ठीक है। ये तो फिर नरेंद्र मोदी का औरंगजेब वाला चरित्र हुआ। ठीक है, फाइन, मैं आती हूँ आपके पास। में किसी भी धर्म में मैं आ रही शिक्षा हूँ को अमित जी पहला आपके। स्थान दिया गया है। ठीक है। आपने जिस तरह से कुछ चंद लोगों के मनोभाव को पूरा करने के लिए आपने एक मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस, ठीक है, मैं अब ठीक है शुभ्रांश जी, जो बातें आपने की उसका जवाब जरा ले लूं, फिर मैं फाजिल जी आपके पास भी आती हूँ। अमित जी जवाब देना चाह रहे, जवाब दीजिए। और साथ ही साथ शुभ्रांश जी ये भी कह रहे हैं कि 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो सौंदर्यीकरण का काम है सोमनाथ का शुरू किया था। शुभ्रांश राय जी, जो विषय है चिंता का यही है, औरंगजेब जिंदा नहीं है, पर औरंगजेब की मानसिकता से जिंदा रहने वाले जिस प्रकार की आप बात कर रहे हो, ऐसे लोग आज भी है। जिस प्रकार से आप लोग की समझ है सोमनाथ विधायक जी आपकी टिकट चली जाएगी अगली बार, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी को औरंगजेब कह रहे हो। विधायक जी आपकी टिकट चली जाएगी अगली बार, आप नरेंद्र मोदी को औरंगजेब कह रहे हो। आप मंदिर तोड़ने का काम विकास के नाम पे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अमित जी मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, आपको ये पता होना टिकट न चली जाए। अभी जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ के निर्माण का विरोध किया था, याद रखिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो विवाद था, जो दूरी बनने के कारण थे, उसमें प्रमुख रूप से सोमनाथ का पुनर्निर्माण प्रमुख कारण था। जब सोमनाथ का निर्माण उन्होंने शुरू करवाया, बाद में कन्हैयालाल मुंशी जी को सरदार पटेल ने कहा कि इस काम को आपको पूरा करना है। जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध ये करके किया कि अब हमारा जो चरित्र है वो धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष सरकार के पैसों के माध्यम से किसी मंदिर का निर्माण करना ये गलत बात है। ठीक है अमित जी, ये बात तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन आरोप तो ये भी है कि मणिकर्णिका घाट तोड़ रहे हैं आप, और एक जगह को तोड़कर दूसरी जगह का निर्माण। ये कैसा निर्माण, कैसा पुनर्निर्माण? नहीं, ऐसा है कि देश भर के अंदर जिस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बनारस के अंदर घाटों का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो देश भर के अंदर महाकाल कॉरिडोर का जिस प्रकार से निर्माण हुआ, विश्व में जहां जहां पे भी इस प्रकार से सनातन संस्कृति के मंदिर तोड़े गए, वो सारे मंदिर भारत सरकार अपने पैसों से बना रही है। क्योंकि जिस संस्कृति को रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है, हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी पार्टी की स्थापना में ही। ठीक है, मैं आती हूँ अब अमित जी आपके पास। आपने मणिकर्णिका घाट का आंसर नहीं दिया है मुझे, मैं इसका जवाब भी लूंगी आपसे। मैं फाजिल अहमद के पास आना चाहूंगी। फाजिल अहमद जी कितना, मैं आती हूँ सर, एक बार जरा फाजिल अहमद जी को मैं ले आऊं चर्चा। मैं आ रही हूँ। फाजिल अहमद, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से जो बात प्रधानमंत्री मोदी तरफ से कही गई, और कुल मिलाकर जो धर्म और जो कहीं ना कहीं राजनीति, इनका जो साथ है वो अक्सर देखने को मिलता है, और तमाम पार्टियां क्या उसे अपने अपने समय के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से इस्तेमाल करती नजर आती हैं? देखिए, हमारे देश में कई प्रधानमंत्री हुए, कोई मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं। हमारा देश एक संविधान का देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, और सभी धर्मों के ध्वज से ऊपर हमारा राष्ट्र ध्वज है। अच्छा, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज उठावे
ये उसका धर्म बनता है, लेकिन अपने ही धर्म का धर्म ध्वज उठावे यह उसका कर्तव्य नहीं है, बल्कि देश के साथ आघात है। कोई भी इस देश के संविधान के इस देश में राष्ट्र ध्वज से बड़ा कोई ध्वज ही नहीं है, इससे बड़ा कोई ध्वज नहीं। और जो पैसा ये मंदिरों पे खर्च कर रहे हैं उसमें तो मुसलमानों का भी पैसा है, ईसाइयों का भी पैसा है, सिखों का भी, आदिवासियों का भी, पिछड़ों का भी है। देश सभी धर्मों का है, इसका पैसा आप किसी एक धर्म पर नहीं खर्च कर सकते। आज प्रधानमंत्री गए हैं, करोड़ों रुपया उनके खर्च हुए होंगे उनके सरकारी धन से। दूसरी बात, सोमनाथ का मंदिर बौद्ध मठ था, ये दुनिया जानती है, पूरा इतिहासकार जानते हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही उसका ASI सर्वे कराया तो 3 बौद्ध गुफाएं उसके नीचे मिली हैं, सोमनाथ के मंदिर के नीचे। इसका प्रमाणित मैं कह रहा हूँ कि ये बौद्ध मठ था, इसको तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया गया। इसी की तो लड़ाई चल रही है इस देश के अंदर कि भाई आप दूसरे का चीज़ों को कब्जा करके अपना बता रहे हो। अच्छा। और आप मुसलमानों की मस्जिद और मदरसे पे भी कब्जा करना चाहते हो। पहले बौद्ध मठों को कब्जा किया, अब मस्जिद और मदरसों को कब्जा करना चाह रहे हैं। यही इस देश के अंदर विघटनकारी सोच जो नेता रखते हैं, जो प्रधानमंत्री रखते हैं, जो उनके पार्टी के लोग रखते हैं। आप कभी भी बौद्ध मठ को तोड़ करके इन लोगों ने हिंदू मंदिर बना दिया। तो जब ये सोमनाथ मंदिर तय हो गया, ASI ने रिपोर्ट कर दिया, प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट पहुंच गई, तो इस पर तो बौद्ध मठ बनना चाहिए ना, बौद्धों को ये जगह दे देनी चाहिए। आप कैसे इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं? और आपकी पूजा अर्चना कौन भगवान स्वीकार करेगा जब वहां जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं वो उस मंदिर में है ही नहीं, वो तो बौद्ध मठ है। अच्छा, फिर आप किस भगवान को खुश करना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं अब इसका जरा जवाब भी ले लूं और आपके पास भी शुभ्रांश जी आऊंगी। उससे पहले अमित जी जवाब दे दीजिए। जो फाजिल अहमद जो बातें कह रहे हैं, वहां पर बौद्ध मठ था, मंदिर बनाया गया, और जो पैसे आप मंदिरों पर खर्च करते हैं वो पैसे तो सबके हैं ना। फाजिल अहमद जी कौन सा इतिहास पढ़ रहे पता नहीं। ये सोमनाथ मंदिर का निर्माण सतयुग में सोमनाथ, यानी अरे हम टाइम बता रहे हैं, आप सदियों के चक्कर में पड़े हैं। यही ASI सर्वे प्रधानमंत्री की यहाँ रिपोर्ट पड़ी हुई है ASI की। 3 बौद्ध गुफाएं हैं यहाँ। सुनने का भी आदत रखिए। नहीं, बता रहे हैं आपको। एक बार सर सुन लें, फिर उसके बाद आप जवाब दे दें। आपको सुनना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात रखें। सोमनाथ का इतिहास आप कौन सी किताब लेकर बैठे पता नहीं। सोमनाथ का इतिहास आप समझ लेते तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। देखो, आस्था से फाजिल जी खेलना नहीं चाहिए। नहीं, ये हमारी आस्था नहीं है। ये हमारी आस्था का ASI का सर्वे प्रधानमंत्री कार्यालय में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप। बाकायदा दैनिक भास्कर जैसा अखबार ने लिखा है, और ये रिपोर्ट ASI की वेबसाइट पे है। ASI की वेबसाइट पे जाकर पढ़ लीजिए। तो 3 वाली बातें निकलना शुरू होगी। आप 7,000 मंदिरों को, बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया गया। कोई एक दो की बात नहीं है, रोक नहीं पाओगे। सारा जो है बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाए गए हैं। जाना नहीं चाहते, पर आप सोमनाथ के लिए इस प्रकार की, अरे आप जाकर के पता प्रधानमंत्री को RTI लगाइए, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है आपको। बिना RTI लगाइए प्रधानमंत्री के कार्यालय में। ठीक है, आपको कुछ सुनना है क्या? जब दक्ष प्रजापति ने चंद्र भगवान को श्राप दिया, तब चंद्र ने अपनी मुक्ति के लिए वहां पे सोमनाथ समय पहले तपस्या की। अरे इसका प्रमाण बताइए ना, इसका एविडेंस क्या है? चंद्र के अंदर इसका एविडेंस बताइए ना, कि इसका प्रमाण क्या आपके पास? मुंह जबानी एविडेंस नहीं चलता ना, एविडेंस बताइए। ज्योतिर्लिंग, इसका एविडेंस क्या आपके पास? फाजिल जी, आपके पास जो आप बोल रहे हैं, इसका एविडेंस क्या है? समय, इतिहास, विज्ञान कुछ तो होगा आपके पास। आप मुंह जबानी का पोड़ देंगे, हम सुन लेंगे। फाजिल जी, मैं आपसे इस मुद्दे पे आप बात देखिए, बात आप नेशनल चैनल पे हैं, आप प्रूफ के साथ बात कीजिए। मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि बौद्ध मठ था, 3 गुफाएं मिली है। ASI का सर्वे अभी हुआ है, 2017 के बाद हुआ है, और प्रधानमंत्री ने कराया है। और आप RTI लगाइए, आपको मिलेगा वो सर्वे रिपोर्ट। 12 ज्योतिर्लिंगों में जिस, हाँ तो आप तथ्य बताइए ना, उसका प्रूफ दीजिए ना। ऐसे हवाई जहाज से उड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप उसका वैज्ञानिक प्रूफ बताइए, सामाजिक प्रूफ, कुछ तो ऐतिहासिक प्रूफ। 2 ही चीजों पे चलता है, या तो ऐतिहासिक प्रमाण हो या वैज्ञानिक प्रमाण हो। अभी ASI का ठीक है, वो ना डेट बता रहे ना तारीख बता रहे। एक बात बताइए, धर्म से दुनिया नहीं चलेगी। एक बात बताइए, ये मेरे घर को कह देंगे हमारा घर है, तो कैसे एक मिनट, एक बात प्रूफ चाहिए ना उसका। ठीक है फाजिल जी, इस प्रकार की बातें यदि हम आपके साथ करें तो करिए ना, आप तो कर ही रहे, बाहर करिए ना भाई। हम प्रमाण के साथ हैं, हम तो इतिहास और प्रमाण विज्ञान सबके साथ हैं। आप उस देश, हम तो विज्ञान के साथ हैं, आप करिए। अरे फाजिल अहमद, शांति रखो।
आपको समझ आ रही है? आप जाके क्या नीचे सोमनाथ देखिए का- तहखाने सोमनाथ का में प्रूफ मांग बुद्ध रहे हो? गुफाएं हैं कि नहीं आप वहां? अब सोमनाथ देखिए, का प्रूफ मांग रहे हो? ठीक है, मैं आती हूँ आप आपके पास। सोमनाथ का प्रूफ मांग रहे हो? अमित जी, अरे बारह बिल्कुल प्रूफ ज्योतिर्लिंग है, में एसआई से- का सर्वे हुआ है वहां पे। फाजिल अहमद सर, ये भी तो अरे सच क्या- है कि प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पे ये भी तो कहा गया कि 1024 में महमूद क्या- गजनवी ने क्या- मंदिर तो तोड़ा है। 1024 का प्रमाण है ना? अरे तो वो मंदिर तो तोड़ा है बौद्ध- ना, बौद्ध मठ था मंदिर ना वो। तोड़ा है ना, वो बौद्ध मठ क्या था। बात कर रहे हैं उस आप? समय मंदिर भी तोड़ा गया है, सुन लीजिए। 1024 में आप महमूद गजनवी 1024 का ने, क्या इतिहास बात बता कर रहे रहे हैं हैं आप? लेकिन ये कैसे तो नहीं, अरे नहीं, तो मैं तो बता रही हूँ ना आपको। अब एक 1024 सेकंड अमित, उस समय अमित जी मैं आ रही हूँ। रासो सुन लीजिए। अब इतिहास आप का अब मैं अभी छात्र आप हूँ। अभी कह रहे हैं एकदम ठीक बैठ है सर, मैं आपकी बात एक ही को प्रमाण है सुन रहे हैं। पृथ्वीराज रासो। वही बात तो मैं बता रही हूँ, आपने अभी कहा ना कि प्रमाण दिए, तो वही तो बात है कि 1024 में तोड़ा गया है मंदिर, ये तो तो बौद्ध इतिहास मठ था में ना प्रमाण वो। है ना। क्या बात कर रहे हैं? मंदिर तोड़ा गया, बौद्ध मठ तोड़ा बौद्ध गया, ये मंदिर कहीं का नहीं हो लिखा या हुआ था। अभी का ये प्रमाण कहीं मिल नहीं रहा लिखा। है। 1024 की जो आप जो प्रमाण की बात कही, तो आपने वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इतिहास में क्या चीजें लिखी हुई है। और जो बात आप कह रहे हैं वो तो अभी सामने आई है धीरे धीरे, अब उस पर तमाम चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। बहरहाल मैं बीच में, हाँ ठीक है अमित जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं सुब्रांश राय के पास आती हूँ जी। बहन एक ही बात है कि हिंदुओं की आस्था किसमें है? हिंदुओं की आस्था 12 ज्योतिर्लिंगों में है, 52 शक्तिपीठों में है, और ये यहाँ बैठकर उस की आस्था पे ही चोट कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि ये सतयुग में था, ये त्रेता में था, ये द्वापर में था, तब और आप आधुनिक इतिहास में जाइए तो इसको औरंगजेब ने तोड़ा, इसको गजनी ने तोड़ा। तो ये सारे 1000 वर्ष का इतिहास है, और इतिहास के ये आप प्रमाण तो मांग रहे सतयुग हैं। की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 1000 का इतिहास है। आप सतयुग का अरे टाइम बताइए भाई, कितने साल तुम पहले औरंगजेब सतयुग पे था? जाओ ना। आप औरंगजेब सतयुग का क्यों टाइम तोड़ने बता गया दीजिए था? हमको कि आप- कितने साल पहले अरे सतयुग था, औरंगजेब का कितने इतिहास साल उठा के पहले देख लो। उसका कुछ तो वैज्ञानिक प्रमाण औरंगजेब चाहिए। की संतान ये हो ना, सतयुग फाजिल में अहमद। सीमेंट का आविष्कार हुआ था। सतयुग में ये बिल्डिंग बन सकती थी। औरंगजेब के- आप सतयुग की बात कर रहे हैं। 2000 साल पहले कोई कपड़ा नहीं पहन सकता, इंसान चमड़ी पहन के उड़ता था। आप सतयुग की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी पत्थर की मीनार कौन बना दिया? कैसे? हम ना आपसे- सीमेंट का आविष्कार आपसे- हुआ, ना देखो- बिल्डिंग देखो। का आविष्कार हुआ, आ- ना छत आ- डालने आप की ये- आविष्कार आप हुआ। ये कहो आप कह रहे हैं कि कि सतयुग का आविष्कार है ये है? आप बोलिए सोमनाथ सीमेंट मंदिर का आविष्कार को कब हुआ? गजनी ने कब तोड़ा कब कि से नहीं? पत्थर की 1025 में। कलाकृतियों का मतलब है। 1000 आप भी पढ़ी होंगी। आप 1026 समझ सकते जनवरी हैं कि में आविष्कार होने से पहले कोई चीज़ कैसे आ 1026 सकती है। जनवरी में उसका आविष्कार सोमनाथ कैसे? मंदिर को जितने भी औरंगजेब गजनी के ने जमाने तोड़ा में कि पहली नहीं बार तोड़ा? पक्की हुई ईंट ये का निर्माण बताइए हुआ। आप। मतलब ईंट औरंगजेब को ने आग में इसको पका, तोड़ा कि नहीं सारी तोड़ा? मंदिरें ये पकी बताइए हुई आप। लोहा ईंट की मिलेंगी। वो उसको माना जाता है ये मुगल काल की है, औरंगजेब के टाइम की है, क्योंकि तब तक जो है ईंट को पकाने की हो चुकी थी आविष्कार। उसके पहले पत्थर की जो है, जितना बौद्ध मठ मिलेगा आपको, वो पत्थर की बनी हुई शिलाएं हैं। ठीक है। उनके ऊपर जो ब्राह्मी लिपि है, वो संस्कृत से उसको कोई पढ़ नहीं पाया। बाद में अंग्रेजों ने आके पढ़ा। चलिए ब्राह्मी ठीक है, लिपि। मैं आती हूँ अब जितना आपके बुद्ध पास। की सारी लिपि ठीक ब्राह्मी है, लिपि है। ठीक है फाजिल अहमद जी, मैं आती हूँ आपके पास। मेरे साथ अब आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। शुभ्रांश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद में जी शुभ्रांश जी, हाँ मैं आप ही के पास आ रही थी। जो बातें कही जा रही हैं और कहीं ना कहीं इस बात में भी तो तथ्य है जो कहा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही जुलाई 1947 में सोमनाथ मंदिर को बनाने के आदेश दिए और नया मंदिर 1951 में बनकर तैयार हुआ। ये तथ्य है, ये फैक्ट है शुभ्रांश जी। ऐसा है गरिमा जी खुशबू खुशबू जी कि सरदार पटेल जी नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री थे, वैसे ही जैसे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। अब अमित भाई और नरेंद्र भाई का आपस में क्या रिश्ता है, अब इसके लिए तो मुझे 75 साल पहले जन्म लेना पड़ेगा, तो मुझे नहीं मालूम। किताबों में लिखा है कि वो दोनों एक दूसरे के मजबूत प्रतीक स्तंभ थे। अब व्हाट्सएप पे अमित ठाकुर जी ने क्या पढ़ा इनको जानने दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा फाजिल अहमद साहब की बात को जवाब देता हूं। फाजिल जी, हिंदुत्व और सनातन में हम वेदों को मानते हैं और हमारे वेदों में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन है, 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा है। उसमें एक सोमनाथ है। इतिहास बनने से पहले और इतिहास बनने के बाद और वर्तमान आपकी आस्था के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी तो आस्था है। जो बौद्ध धर्मावलंबी है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनके इतिहास उनका भी तो महत्वपूर्ण है। सुनिए, प्रधानमंत्री ने खुद एएसआई का सर्वे करवाया 2017 के बाद। 3 बौद्ध गुफाएं मिली है वहां पे, बुद्ध की मूर्तियां मिली है। अरे आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं? आप नहीं, ये भी वही भाषा बोल रहे हैं ना, भाजपा वाली भाषा ये भी बोल रहे हैं, ये भी भाजपा वाली भाषा बोल रहे हैं। आप तुष्टिकरण की राजनीति कब बंद करेंगे? आप तुष्टिकरण मत कीजिए ना। आप आरटीआई लगाइए प्रधानमंत्री कार्यालय में,
आप प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई निकालिए कि एएसआई ने सर्वे में सोमनाथ मंदिर के 3 बौद्ध गुफाएं मिली है कि नहीं मिली है, और 3 बौद्ध गुफाएं ही तो प्रमाण मिलता है कि वहां पे बौद्ध मठ था। बड़े पढ़े लिखे हो गए, पहले सुनिए पहले। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने जिस बौद्ध धर्म का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि बौद्ध धर्म तब जन्म लिया था जब इस्लाम और कुरान दोनों नहीं था। आपकी गलतफहमी है, आपको ज्ञान की कमी है थोड़ा। मुझे अगर ज्ञान की कमी है तो ब्राह्मी लिपि के बारे में जानते हैं आप? संस्कृत से पहले नहीं, संस्कृत से पहले ब्राह्मी लिपि बुद्ध रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया। अगर वो नहीं होते तो रामायण में कैसे बात होती? वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में आप पढ़ लीजिए, ये बुद्ध को वहां पे अपमानित किया जा रहा है। और ये तो शुरू से पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धों की हत्या करवा दी, नदियों में फेंकवा दिया। आप कितना आप करिए तुष्टिकरण की राजनीति, हम लोग को इतिहास वैज्ञानिक प्रमाण से बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहीं निर्माण कर रहे हैं और कहीं विनाश कर रहे हैं, उसके लिए उनको जवाब देना होगा। उनके अंदर जो आज का औरंगजेब बैठ गया है, नहीं, आप प्रधानमंत्री क्या, आप गलत बात बोल रहे हैं ना। आप अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। बुद्ध का देश है और हिंदू धर्म तो 1200 साल पुराना ही है, सारा लोग कह रहे हैं। जी मैं आती हूँ आपके पास भी, आ रही हूँ सर, एक सेकंड। फाजिल अहमद जी, अगर ये बात है तब तो चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, फिर सबको देखना पड़ेगा ना कि कौन कहाँ क्या हुआ। कह रहे हैं कि सारी मंदिर मस्जिद खुदवाइए, वही बात है। लेकिन ठीक है, मैं आती हूँ जरा सा। राकेश जी भी मंदिर बौद्ध मठ को बनाया गया, पूरे डिबेट में कंटिन्यूअसली ऐसे बोलेंगे कैसे काम चलेगा? सवाल का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, वो मैंने ले लिया, आप सुनिए तो सही। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। जो चर्चा चल रही है और जो सवाल कई सारे हैं, बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ी बातें आज कही हैं मंदिर को लेकर और तमाम बातों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये राजनीति से धर्म जाति नहीं है, कुछ ऐसा भी महसूस होता है क्या? बिल्कुल, आज का परिप्रेक्ष्य और खास करके आज की यह मैं चर्चा देख करके मैं अचंभित हूं कि इस तरीके का भाव। और हमारे साथ फाजिल अहमद साहब हैं, बड़े विद्वान हैं, मैं इनको मानता हूं और मुझसे उम्र में भी बड़े हो, ज्ञान में भी बड़े हों, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म। अरे इनको पता ही नहीं है कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध संप्रदाय हमारे साथ ही उत्पत्ति है और वो हमारे सभी देवी देवताओं को मानते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। दूसरी चीज फाजिल अहमद साहब, बार बार आप कह रहे हैं, अब सुन लीजिए फाजिल अहमद साहब, अरे आप सुन लीजिए फाजिल अहमद साहब, आपने कहा ईंट का नहीं है। अरे आप फाजिल अहमद साहब सुन लीजिए, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। सीमेंट आप तथागत बुद्ध का अपमान नहीं कर सकते। दिल्ली में बैठे हुए भारत का यही हस्तिनापुर है, भारत के थे, आप उनका नहीं अपमान कर सकते। उनके किसी देवी देवता को नहीं माना जाता है, वहाँ किसी देवी देवता को नहीं माना जाता है, बौद्ध धर्म में कोई देवी देवता को नहीं माना जाता है। उन बलात्कारियों की सोच को दर्शाते हैं। आप क्या बात करते हैं? अब इनको बुरा लग गया, तब से बौद्ध धर्म की बात किया तो इनको बुरा लग गया। बौद्ध सोमनाथ मंदिर बौद्ध मठ था और है, आप जाकर के पता लगाइए। और आप यही प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर के पता लगाइए, जो है हमारी अमिट धरोहर है, उस पे आप जैसे लुटेरों ने। फाजिल अहमद साहब क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड। फाजिल अहमद सर, आप कर क्या रहे हैं? हम बता रहे हैं। अरे ऐसे ये बता रहे तो एक सेकंड, ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? अरे ये तरीका है क्या? ये अरे जब वो कंप्लीट कर ले फिर आप बोलिए ना, आप कंटिन्यूअसली सबके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे फाजिल अहमद अरे ठीक है, अगर गलती कर रहे हैं वो उनकी सोच है, वो उनको जो बोलना है। आप अपने क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप लगातार इस तरीके से। अरे फाजिल अहमद साहब, अरे फाजिल अहमद साहब क्या कर रहे हैं? हमारे जैन बंधु सारे हमारे साथ है, इसीलिए जैन मंदिर तोड़ दिए मुंबई के अंदर, इसीलिए जैन मंदिर तोड़ दिए, इसीलिए जैन मंदिर तोड़ दिए, आपके अपने हैं, इसीलिए जैन मंदिर तोड़ दिया, इसीलिए मुंबई में जैन मंदिर तोड़े ना, आपके अपने। ठीक है, मैं आती हूँ आप दोनों के पास, आप दोनों को। एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड। फाजिल अहमद साहब, जब एक बार कोई बोल ले उसके बाद आप अपनी बारी बोले, ऐसे पूरे डिबेट में आप सबके साथ सर ऐसे बोलेंगे, कैसे काम चलेगा? आप अमित जी के समय भी एक सेकंड सर, आप अमित जी के समय भी, अरे तो आप अपनी बारी पे आइए ना। अरे सर आप अपनी बारी पे आइए, फिर एक सेकंड राकेश जी, आप अपनी बारी पे आइए, आप अपनी बारी पे बोलिए, आप अपनी बारी पे बोलिए, आप बोलिए राकेश चतुर्वेदी जी। सुन लीजिए फाजिल अहमद साहब, आपने कहा कि
आपने एक उदाहरण दिया कि रामायण में लिखा हुआ है, और जिस रामायण की आप उदाहरण दे रहे हैं उसमें उत्तरकांड का जिक्र ही नहीं है, वो तो खंडों पर निर्भर है। पहला तो आपके ज्ञान की मैं अमिट जो है निशानी यही मान लेता हूं। दूसरी चीज आपको बता दें, आपने कहा कि पहचान कहाँ है, पहचान कहाँ है, अब सुन लीजिए, ठीक है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है, और शायद आपकी भी 3-4 पीढ़ियां पैदा नहीं होंगी, उसके भी हजारों वर्ष पहले स्कंद पुराण लिखा जा चुका है। यह प्रमाण है, यह शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं। दूसरी चीज, यह हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी निर्माण का है। आप देखिए खुशबू जी, मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस स्थिति पर वहां निर्माण हुआ, जिस स्थिति पर वह विराजमान है भगवान भोलेनाथ, वहां पर वह स्थिति भौगोलिक दृष्टिकोण से और ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। दूसरा, उनको सोमनाथ कहा जाता है, यानी कि चंद्रमा का स्वामित्व करने वाला, चंद्रमा को मोक्ष देने वाला। और एक चीज और बता दूं आपको, जो है विशेष रूप से यहां जितने आक्रांता आए, अभी अमित भाई ने बहुत अच्छा कहा, और बहुत लोगों को बुरा लगा, कुछ लोग तो विधायकी का टिकट का उनको धमकी देने लगे, लेकिन एक चीज सुन लीजिए आप लोग, जितने भी आक्रांता आए, फाजिल साहब आपको हमेशा बुरा लगता है कि मैं सिर्फ मुस्लिम को कहता हूं, यहां जितने भी आक्रांता आए, चाहे किसी भी संप्रदाय से रहे हो, सबका घमंड चूर चूर करके निस्तो नाबूद कर दिया, कब्र में मिला दिया है सोमनाथ ने, और वह सोमनाथ अडिग है। और अगर उसको लेकर के आदरणीय जो है नरेंद्र मोदी जी आज जाकर के वहां पर शौर्य दिवस मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर भारतीय, हर सनातनी के लिए यह गर्व की बात है, और हर सनातनी इस पर गर्व करेगा। मैं आती हूं आपके पास। अच्छा अमित सर, देखिए जिस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं और जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, कुल मिलाकर देखिए जो बातें फाजिल अहमद ने कही वो भी, और जो सवाल है कि आखिरकार जो पैसे हैं वो मंदिरों के पुनरुत्थान में लग रहे हैं, लेकिन वो पैसे तो सबके हैं, सब कुछ होना चाहिए और हर धर्म के लिए होना चाहिए। देखो बहन, ऐसा है कि मोदी जी ने जो अपनी बातों में कहा कि आज भी ऐसी शक्तियां इस देश में सक्रिय है कि जो 75 साल में इस देश को तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पे क्षति पहुंचाती आई। फाजिल अहमद जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो आज भी हमें बताता है कि इस देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था से खेलना कितना आसान है। जिस भाषा में ये बात करते हैं, इस भाषा में समाज के लोग 30 करोड़ आदिवासी कहां से जोड़ लिए, कहां मैथमेटिक्स पढ़ के आए? तो 30 करोड़ आदिवासी, 30 करोड़ बुद्धिस्ट, ये 15 करोड़ ईसाई, 10 करोड़ सिख, 30 करोड़ मुसलमान, कहाँ है 100 करोड़? कहाँ से मैथमेटिक्स पढ़ रहे? आप कितना भी अलग, और सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए, बाकायदा कोर्ट के अंदर प्रस्तुत हो चुका है ये वाद। सोमनाथ मंदिर पर बौद्ध गुफा है, इसके लिए वाद दाखिल हो चुका है, उसमें पार्टियां लोग बन चुके हैं। कहाँ आप बोल रहे हैं? धर्म ध्वज राष्ट्र ध्वज से ऊपर नहीं है। नहीं, इनको बोलिए धर्म ध्वज राष्ट्र ध्वज से ऊपर नहीं है। सुन लीजिए, देखो फाजिल अहमद जी, आप जिस भी क्लेम से आए हो, कोई भी आज तक कहीं कहते हैं ना कि कई लोग ये काम कर रहे, जो आप अभी काम कर रहे हो ना टीवी में, ये सारे करते हुए सारे लोग टूट गए। अंग्रेज हो, मुगल हो, सारे जितने भी थे, ये सब काम करते टूट गए। कुछ बात है, अरे तो रैयतदारी ले रहे थे ना आप लोग तो रैयतदारी ले रहे थे। वो सुना ना, के खास, अंग्रेजों के खास, कांग्रेस के खास, और भाजपा के खास हो गए। बात है कि हस्ती मिट्टी और मुगलों के खास थे ये लोग, फिर अंग्रेजों के खास हो गए, फिर कांग्रेस के खास हो गए, अब भाजपा के खास हो गए। करना चाहो, हम सारे एक है, आप हमको अलग नहीं कर सकते। अरे हम क्या, अभी मेरठ में दलित बच्ची के साथ रेप हो गया, हम क्या अलग करेंगे? आप लोग ही नीच कहते हो, दलित को नीच कहते हो, पिछड़ों को नीच कहते हो। एक यादव जी पर मूत्र विसर्जन कर दिए इटावा के अंदर, हम किए, आप ही लोग नीच कहते हो। इस देश के बुद्धिस्ट समाज के लोगों को आप नीच कहते हो, मुस्लिमों में जो आप नीच करते हो, चर्चा कर दी, अछूत कहते हो। मुस्लिमों में भी जो हमारे मुस्लिम में कोई किसी के ऊपर पिशाब नहीं फेंकता है, हमारे यहाँ मुसलमान कोई अराब की वजह से हमारी कुरान नहीं कहती, हमारा इस्लाम नहीं कहता है। आप लोग ऐसा है, भारत के टुकड़े करना चाहो पर आप सफल नहीं होंगे, अमित जी आप सफल नहीं होंगे। ठीक है अमित जी, मैं आप इतने सेलेक्टिव कैसे हैं फाजिल अहमद जी? आप इतने, एक सेकंड अमित जी, एक सेकंड, आप इतने सेलेक्टिव कैसे हैं? आपको बाकी और चीजें क्यों नहीं नजर आती कि किस तरीके से थूक भी फेंक दिया जाता है कई बार खाना बनाते हुए, कई बार वो तस्वीरें भी सामने, तो उसका जिक्र तो नहीं करते? इतने सेलेक्टिव कैसे हैं आप? एक सेकंड, अभी
मेरठ में एक दलित बच्ची वो के तो साथ मैंने, आप मेरे करके सवाल का और जवाब दीजिए ना, आपने ये बातें तो कह दी, कंटिन्यूअसली कह रहे हैं आप ये तो। पकड़ा, संविधान ने पकड़ा, किसी धर्म ने नहीं पकड़ा है, संविधान पकड़ती है ना कोई। और वीडियो बनाने, आप मीडिया में ऐसी बात कर रही, मीडिया में किसी को थूक करके वीडियो बना करके कौन चलाता है? मीडिया में नहीं अरे चलाता, वीडियो बना के तो कोई भी चला सकता है। पकड़े गए, अरे पकड़े, कानून ने काम अरे किया है किसी अपना, को कोई तो पकड़ उसका सकता जिक्र क्यों नहीं करते है, हैं? किसी को भी। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, अब्दुल करीम गलत है कि टुंडा, सही है, गलत है कि सही है? मनोरमा जी देखिए, सुनिए, बोल ही नहीं पा रहे अभी तब से, अब्दुल करीम टुंडा को लोग कहते थे कि आतंकवादी है, कैसे अदालत में बाइज्जत बरी कर गलत दिया? है कि सही है? क्या गलत है? जो थूक फेंका जाता है और जो खाने में मिलाया अरे जाता है, कौन थूक फेंक रहा है भाई? क्या बात कर रहे हैं? कितनी तस्वीर, अच्छा इसमें आप सफाई सेलेक्टिव हो सुन गए, लीजिए, आप इसमें सफाई सेलेक्टिव हो हमारा गए, पहला ईमान है। आप इसमें सेलेक्टिव हो सफाई गए, जो है ना आप इस्लाम इसमें का सेलेक्टिव पहला हो है, गए। मुसलमान जो का लोग पहला कर रहे हैं वो ईमान है। गलत है ना? जो कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो गलत वो है ना? इस्लाम को नहीं फॉलो करते क्या बात कर हैं। रहे हैं? नाम क्या रखने से सेलेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, मैं कोई आपको- भी सेलेक्टिव सोमनाथ नहीं, की अपना चर्चा- इंसाफ सबसे बड़ी फाजिल चीज अहमद जी, है। अब बस एक सोमनाथ की रिक्वेस्ट है, चर्चा प्लीज गलत सर, ट्रैक पे सबके जा रही है। बारे में मत आप हमको बोलिए। कहाँ बोलने दे रहे क्या हैं? बात करें आप, कंटिन्यूअसली अरे बोल रहे हैं कंटिन्यू सर आप। बोलो तो आप चलिए बोल रहे आप हैं, ले अभी तो लीजिए ना आप 2 एक मिनट, हाँ मिनट- चलिए बोलिए, 2 मिनट बोलिए, चलिए आइए। देखिए इन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं तो मुसलमान हूं, मैं बुद्ध की बात क्यों कर रहा हूं? एएसआई के सर्वे में प्रधानमंत्री ने खुद उसका एएसआई सर्वे कराया है सोमनाथ मंदिर का, और जाके आरटीआई और नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, सोमनाथ मंदिर बौद्ध गुफा, अभी आ जाएगा सारा रिपोर्ट। नेट पे भी सर्च करते हैं, गूगल में डालिए बौद्ध गुफाएं सोमनाथ मंदिर, अभी आ जाएगा सामने आपकी। उसमें क्या बात है? हम किसी चीज को ऐतिहासिक प्रमाण मानते हैं या वैज्ञानिक प्रमाण मानते हैं। तीसरा कोई गपोड़ देगा कि हम 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले ना रेशम का आविष्कार हुआ, ना कपड़े का। सुन लीजिए, फिर आप बीच में बोल रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कंटिन्यूअसली वही काम करते हैं, मैं तो बस आप बीच में पूछ रही हूं। अरे मैं तो सर एंकर हूं, मेरे तो बीच में बोलना बनता है। पत्थर को तराशने की आविष्कार कब हुआ? तोड़ने गया था, पत्थर को या सोमनाथ खड़ा को करने का मंदिर आविष्कार को कब हुआ? तोड़ने गया था? क्यों इसका मंदिर जवाब क्यों दीजिए। डोम बनता है? क्योंकि अरे- तब छत अरे डालने फाजिल भाई, की टेक्नोलॉजी नहीं थी। फाजिल आज फाजिल अहमद, आप टेक्नोलॉजी है ना एक हमारे जवाब पास। दीजिए। ठीक है। आज मंदिर मस्जिद अलग तरीके से बन ठीक है, रहा अब जो बात आप हजारों इस पे साल जवाब पहले दे रहे हैं, अभी अमित जी, पूरा तो नहीं दीजिए, आपने एक 2 मिनट सेकंड, दिया, अभी तो मेरा- 1 मिनट मेरा हुआ। क्या बात कर रहे हैं? अभी आप 1 मिनट हुआ कंटिन्यूअसली बस। 1 सेकंड मेरा सुनिए, तो प्रश्न फिर है। जवाब भी तो ले लीजिए, और अब बीच में मत बोलिएगा प्लीज। अमित जी 1026 में मोहम्मद गजनवी बुद्ध गुफा तोड़ने गया था या सोमनाथ मंदिर तोड़ने गया था? बौद्ध गुफा इसका तोड़ा जवाब था। दीजिए। बुद्ध का हैं? वहां के फाजिल घंटों अहमद को जी। ले गया था, क्या- वहां जो घंटे क्या टंगे प्रमाण थे है ना आपके पास? वो ले गया था। क्या प्रमाण इस है? वक्त आप लोग ये क्या और कहते हैं, औरंगजेब- जयचंद को औरंगजेब बोलते हैं मंदिर कि तोड़ने गया पृथ्वीराज था, बुद्ध को गुफा धोखा तोड़ने दिया। गया। ठीक है, वहाँ मैं आती बाकायदा हूँ, अमित ऐतिहासिक जी, आपके प्रमाण पास है, बनारस में सुन कौन सा लीजिए, बनारस में अमित जी, शिलालेख मिला मुझे बाकी जिसमें केस के लिखा पास भी है जाना है, कि आप ऐसे नहीं कर सकते नहीं, फाजिल सुन अहमद जी, लीजिए, प्लीज सर। पृथ्वीराज अब मैं आती हूँ, अब आपके पृथ्वीराज एक रासो सेकंड मैं उस आती हूँ समय आपके का पास। एक ही स्रोत है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। ऐतिहासिक प्रमाण सिर्फ सर पृथ्वीराज इतिहास रासो यही है। है कि 1024 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण किया, ये इतिहास है। आप क्यों नहीं वो मान रहे इतिहास इस को चीज कहाँ को? मान रहे? अरे बोल ही तो रहे हैं कहाँ अभी। मान रहे? क्या औरंगजेब बात का कर निकाल रहे हैं? दिए, बाबर क्या का बात कर रहे हैं? और अभी उन्होंने यही 108 जिक्र किया। उपनिषद सुनिए, आप बहुत ही सेलेक्टिव सुन भी रहे हैं सुनिए सर, मनोरमा आप मुझे जी, ऐसा लगता है। 108 उपनिषद है हिंदू धर्म ठीक है, मैं में, आती उसमें हूँ। एक उपनिषद का नाम है अल्लोपनिषद। अब बोलिए चलिए, कब लिखा ठीक है। गया? उसमें अकबर को महान कहा चलिए, गया ठीक है, मेरे पास कहा अब कि समय अकबर इतनी अकबर इजाजत हमारा दे रहा है, भगवान मैं- था, हमें उसकी पूजा ठीक करनी है, चाहिए, चलिए। ये हम लिख 5 दें। सेकंड सर हाँ ठीक है शुभ्रांश जी। वैसा है कि फाजिल जी चर्चा को तो आपने घुमाकर बर्बाद किया देश का वक्त, बट कोई बात नहीं, जिस एसआईटी रिपोर्ट अरे की आप लोग बात कर बीजेपी रहे के थे, साथ उसी ही रहिए, SIT पूरा आप लोग फाजिल, वहीं ठीक हैं। उसी एसआईटी आप रिपोर्ट लोग में कहा इस था लायक कि नहीं है राम कि आप मंदिर लोग के ऊपर रिपोर्ट पे विश्वास क्यों किया कर जाए, रहे थे? आप बीजेपी के साथ ही रहिए, है ना, उसी जो वो बोल रहे वही बोलिए। ठीक है, मेरे पास आप इतना ही बीजेपी समय के मुझे साथ इतनी रहिए। इजाजत दे रहा था। आप फाजिल अहमद अंदर जी, से समय सर बीजेपी है, मुझे इतनी ऊपर से इजाजत दे रहा था, कांग्रेस बहुत है। वही रहिए शुक्रिया जहाँ आप है। सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। सिंगर प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। आपको बता दें 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हुआ है। इंडियन आइडल 3 के विनर थे प्रशांत तमांग, और आपको बता दें कि कई फिल्मों में भी काम किया था प्रशांत तमांग ने, और पाताल लोक जो एक वेब सीरीज थी उसका भी हिस्सा थे। और ये दुखद खबर है जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रशांत तमांग का निधन हो गया है, और ये जो खबर है उसकी पुष्टि जो है वो की गई है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रशांत तमांग, सिंगर एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। 43 साल की उम्र में उन्होंने अचानक इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका इस तरह से जाना निश्चित तौर पर परिवार में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि करीबी उनके गमज़दा हैं प्रशांत के साथ। आपको बता दें कि इंडियन आइडल 3 में प्रशांत ने हिस्सा लिया था, जीते थे,
और बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में राम मंदिर में कश्मीरी व्यक्ति के आकर नमाज पढ़ने की कोशिश करने के बाद हिंदूवादी संगठन का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने राम मंदिर में मुस्लिमों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि सरकार से मंदिर परिसर को गंगा जल से धोने की मांग भी की गई। दरअसल शनिवार को एक अधेड़ ने मंदिर परिसर में घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था और अब इस पूरे मामले के बाद मांग भी की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में अबू शेख नाम का कश्मीरी शख्स जो नमाज पढ़ने पहुंचा था और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये मांग की जा रही है कि अयोध्या राम मंदिर में मुस्लिम जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपाल राय जी हैं जो अध्यक्ष हैं। क्या मांग विश्व हिंदू रक्षा परिषद कर रहा है? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना है कि कोई भी हिंदू कभी भी मस्जिद में नहीं जाता है और जाता वही है, उनके धर्म के लोग जाते हैं, ना किसी का विरोध करता है। ऐसी स्थिति में हमारे पाक जो हमारे हिंदुत्व के प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर किस तरह से बना है, इसमें विदेशी साजिश हो सकती है। केवल वो दिखाने के लिए वो गया था, लेकिन वो बहुत कुछ उसके पीछे हमें लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी लोगों का हाथ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए वहाँ सुरक्षा कर्मियों को कि जिस तरह से अगर ऐसे व्यक्ति घुस गए, हम लोग सफाई अभियान में भी गंगा जल से छिड़क करके अगर उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति देती है तो हमारे सभी पदाधिकारी वहां जाकर के गंगा छिड़केंगे, पूरे मंदिर की सफाई करेंगे। इससे पहले भी राम मंदिर कई बार निशाना रहा है और अब इस तरह की घटना होने के बाद वैसे भी खुफिया एजेंसियां बाकी एंगल्स पर भी जांच कर रही हैं। आप लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं, मंदिर धोने की बातें कर रहे हैं, लगता नहीं इसकी वजह से और भी कुछ इस तरह के तत्वों को मौका मिलेगा या फिर समाज में कुछ इस तरह का विघटन जैसी बातें होंगी? देखिए, ऐसा है कि हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद न मुस्लिम न ईसाई न किसी के खिलाफ है, लेकिन ये जरूर है कि हमारे साथ हमारे धर्म के साथ अभी लव जिहाद का प्रकरण, धर्मांतरण के प्रकरण लगातार आप लोग देख रहे हैं। कौन शिकार हो रहा है? बहन बेटियां जो हो रही हैं हिंदू की शिकार हो रही हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम भी हमारे देश के सच्चे नागरिक थे और आप वीर अब्दुल हमीद को देखिए, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मृत्युदंड तक की प्रावधान हो ताकि भविष्य में ऐसा कोई न कर सके। धन्यवाद। बिल्कुल, अयोध्या राम मंदिर में इस पूरे प्रकरण को लेकर न सिर्फ तेजी से विरोध चल रहा है बल्कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है कि वो खासतौर पर मंदिर को धोने की गंगा जल से अनुमति चाहते हैं सरकार से और आगे कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए, इस तरह की सजा सरकार को देनी चाहिए। कैमरा